जय हिंद साथियों, मैं मनीष आपके अपने YouTube चैनल मैथ का डर खत्म पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। आज की इस रीजनिंग की तीसरी क्लास में हम लोग कोडिंग और डिकोडिंग को कंप्लीट करेंगे। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पर कोडिंग और डिकोडिंग का क्वेश्चन आपको 2 से 3 प्रश्न ना मिलते हो। कोडिंग और डिकोडिंग के जितने भी एग्जाम में प्रश्न आते हैं या जितने भी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बनते हैं, आज की इस क्लास में उन सभी कॉन्सेप्ट को आप देख लेंगे। ये कोडिंग डिकोडिंग की जो ये क्लास है आपको रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, उत्तर प्रदेश पुलिस, इस तरह के ऑल स्टेट वनडे एग्जाम में आपकी काम करेगी। तो सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग के जब भी प्रश्न हल करते हैं, वहां पर अंग्रेजी वर्णमाला के प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे। जब जब अंग्रेजी वर्णमाला के प्रश्न मिले तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर किस क्रम पर आता है। इससे पहले की जो रीजनिंग की क्लास की आपने, उनमें भी आपको ये चीजें सिखाई गई थी और आज फिर देख लीजिए एक बार। वैसे तो आप इस चीज को बिल्कुल अच्छे से ओरल याद कर लीजिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पर आता है। ये 1 नंबर पर आता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और जेड 26 में नंबर पर आता है। अगर रीजनिंग को आपको किंग बनना है रीजनिंग का, तो सबसे पहले तो ये याद रखना पड़ेगा, ए 1 नंबर पर आता है, बी 2 नंबर पर, एक्स 24 पर, बी 22 पर, यू 21 पर, एस 19 पर, क्यू 17 पर। ऐसे इन 26 अक्षरों की जगह आपको ऐसे याद हो जैसे आपको अपना नाम याद है। जितनी जल्दी ये याद कर लोगे उतनी ही जल्दी आपका प्रश्न हो जाएगा। इसी को याद करने की एक शॉर्टकट में आप ये ट्रिक याद कर लो जिससे इजोटी कहते हैं। इसमें ई 5 नंबर पे, जे 10 नंबर पर, ओ 15 नंबर पर, टी 20 नंबर पर, बाई 25 नंबर पर। इतना केवल कॉन्सेप्ट याद कर कर भी आप लोग इस पूरी सीरीज को याद कर सकते हैं। देखो, ई 5 नंबर पर है, जे 10 नंबर पर है, ओ 15 नंबर पर है, टी 20 नंबर पर है और बाई 25 नंबर पर है। जिस दिन आपको या जब भी ये याद हो जाएगा, समझ लो उसी दिन आप जो काम 1 मिनट में कर पा रहे हैं वो काम 30 सेकंड में करने लगोगे। और रीजनिंग के जितने भी प्रश्न हैं लगभग मानकर चलो कोडिंग डिकोडिंग के, वो 30 सेकंड के अंदर ही आपको निपटाने होंगे अगर एग्जाम में आपको सिलेक्शन लेना है तो। और ये काम तब और आसान हो जाएगा जब ये चीज आप याद कर लोगे। तो कोडिंग डिकोडिंग की आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, जहां अल्फाबेट से भी संबंधित प्रश्न मिलेंगे और इस टाइप के भी। पूरी कोडिंग डिकोडिंग में जितने भी एग्जाम में टाइप बनते हैं, हर टाइप के 2-2, 4-4 प्रश्न आपको मिलेंगे। पूरी क्लास तैयार कर लो तो समझ लो कोई से भी एग्जाम में जाओ शहंशाह बन के, आराम से आपका सिलेक्शन होगा। यदि रेलगाड़ी को बस कहा गया है, बस को ट्रैक्टर कहा गया है, ट्रैक्टर को कार कहा है, कार को मोटरसाइकिल कहते हैं, तो खेत जोतने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? भाई, आप में से कौन नहीं जानता है कि खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं? सीधी सी बात है, खेत जोतने में किसका प्रयोग करते हैं? ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं। तो हम तो आंसर ट्रैक्टर पे लगाएंगे, लेकिन ट्रैक्टर को तो इन्होंने कार कहा है, तो भाई आंसर तो हम ट्रैक्टर लगाएंगे, लेकिन ट्रैक्टर को कहा क्या है? कार। तो कार पे टिक कर दो, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है अपना। हो गया सवाल। ठीक इसी तरह से दूसरा, यदि हरे को लाल कहें, लाल को पीला कहें, नीला को सफेद कहें, सफेद को पीला कहें और पीले को संतरी कहें, तो घास का रंग कैसा होता है? अरे घास का रंग कौन नहीं जानता है भाई? घास का रंग हरा होता है। घास अगर हरे रंग की होती है तो हरे रंग को कहा क्या है इन्होंने? हरे रंग को तो इन्होंने लाल कह दिया है। तो आंसर हरा ना लगा के लाल लगाओगे। समझ में आया मेरे लाल? आंसर तो अपने लोग हरा ही लगा रहे थे, लेकिन हरे का नाम इन्होंने बदल के कुछ और रख दिया है, तो जो रख दिया है वही आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन, अब देखो अल्फाबेट का क्वेश्चन मिलेगा। इन्होंने कहा है कि लास्ट को हम ये लिख दे रहे हैं, कहीं पर ये लिखा है लास्ट, और इसके लिए इन्होंने क्या लिखा है? PFWY।
तो क्वेश्चन अपने लोगों से पूछा है कि मीन को क्या लिखेंगे। प्योर अल्फाबेट का क्वेश्चन है, इसमें कुछ मत करो, सिर्फ ये पता कर लो कौन सा अक्षर किस नंबर पर आता है। तो आप अच्छे से जानते हैं एल कहाँ आता है 12 नंबर पर, ये 1 नंबर पर, एस 19 नंबर पर, ये 20 नंबर पर। इधर आओगे पी पर तो ये 16 नंबर पर। एफ कहाँ आता है, ए 1 नंबर पर, बी 2 नंबर पर, सी 3 नंबर पर, डी 4 नंबर पर, ई 5 नंबर पर, ये 6 नंबर पर, डब्ल्यू 23 नंबर पर, और ये एफ कहाँ आता है, ये बाई लिखा हुआ है यहां पर। बाई कहां पर आता है, एक्स वाई जेड ये आता है 25 नंबर पर। अब आप यहां पे एक चीज चेक कर लो भाई, पी एफ डब्ल्यू वाई लिखा हुआ है, तो 12 से 16 हो गया। 12 से 16 होने का मतलब है ये कितना बढ़ गए, यहां से यहां तक आने में 4 बढ़ गए हैं। यहां से यहां तक आने में कितना बढ़ गए हैं, 5 बढ़ गए हैं। 19 से 23 हो गया है तो फिर ये 4 बढ़ गए हैं। 20 से 25 हो गया है तो फिर ये 5 बढ़ गए हैं। कॉन्सेप्ट समझ गए, पहले 4 अक्षर आगे बढ़ो, फिर 5 अक्षर आगे बढ़ो, फिर 4 आगे बढ़ो, फिर 5 आगे बढ़ो, ये वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो मीन को क्या लिखेंगे, आप जानते हैं मीन का मतलब हो गया, ये एम कहाँ आता है 13 नंबर पर, ई कहां पर आता है 5 नंबर पर, ए 1 नंबर पर, एन 14 नंबर पर। तो ये 12 से 16 हो गए, 4 बढ़ गए थे भाई, इसमें आप भी ईमानदारी से 4 बढ़ जाओ। 13 से 4 बढ़ोगे 17, और 5 में अगर 5 बढ़ाओगे, क्योंकि पहले 4 बढ़ रहे हैं फिर 5 बढ़ रहे हैं, तो 10 नंबर का लिखना पड़ेगा। यहाँ 4 नंबर बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा 5 का, और 14 में अगर 5 बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा 19 का। अब देख लो 17 नंबर पर कौन आता है भाई, पी 16 पे आता है, तो 17 नंबर पे आपको मिलेगा यहाँ पर क्यू मिल जाएगा। 10 नंबर पर कौन आता है, जे मिल जाएगा। 5 नंबर पे कौन आता है, देखो 6 नंबर पे एफ आता है तो ये ई मिल जाएगा। 19 नंबर पे क्या आता है, एस आता है, तो क्यू जे ई एस ये अपना बन जाएगा चौथा विकल्प। लास्ट को जिस तरीके से ये लिखा गया है उसी पैटर्न पर हम लोग मीन के लिए क्यू जे ई एस लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट का है। इन्होंने कहा है कि लैंप के लिए, ये लैंप लिखा हुआ है, अगर इसके लिए आई डब्ल्यू जे एल लिखा जाए तो बताओ इसके लिए क्या लिखेंगे। सबसे पहले इनके नंबर पता कर लो भाई, एल कहां पर आता है 12 नंबर पर, ये 1 नंबर पर। एम कहां पर आता है, एम 13 नंबर पर। पी कहां आता है 16 नंबर पर। आई कहां आता है 9 नंबर पर। डब्ल्यू आता है 23 नंबर पर। जे आता है 10 नंबर पर। एल आता है 12 नंबर पर। कॉन्सेप्ट क्या लगाया इन्होंने भाई, 12 से 9 हो गए तो क्या हम ये कह सकते हैं 3 कम हो गया, और 13 से 10 हो गए तो हम कह सकते हैं 3 कम हो गया। 16 से अगर 12 हो गए तो 4 कम हो गया। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये 1 से 23 हो गया है, तो क्या ए जहां लिखा हुआ है इसके लिए इमरजेंसी केस में हम ये कह सकते हैं ये 27 नंबर पर भी होगा, क्योंकि जेड क्या होता है 26 नंबर पर होता है, और जेड के तुरंत बाद ए आता है, तो जब इधर से घूम के आओगे तो 27वें नंबर पर ए मिलेगा। तो ये 27 से 23 हो गया, यानी 4 कम हो रहा है। कॉन्सेप्ट, पहले 3 कम करो फिर 4 कम करो, 3 कम करो 4 कम करो। सेम कॉन्सेप्ट यहां लगाएंगे। एल 12 नंबर पे होता है, ओ 15 नंबर पर, जी कहां पर आता है देखो ई एफ। ई पता है आपको कहां आता है 5वें नंबर पर। एफ कहां आता है 6 नंबर पर। जी कहां आएगा 7 नंबर पर। एस कहां आता है 19 नंबर पर। तो कॉन्सेप्ट लगाएंगे, पहले 3 कम करेंगे फिर 4 कम करेंगे, फिर 3 कम करेंगे फिर 4 कम करेंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो 3 कम करने का मतलब कितना हो गया 9 बचा होगा। 15 में से 4 कम करोगे 11, 7 में से 3 कम करोगे 4, 19 में से 4 कम करोगे 15। 9 नंबर पर आई आता है, 11 नंबर पर क्या आता है के आता है, और 4 नंबर पर डी आएगा। 15 नंबर पर क्या आता है ओ आता है। आई के डी ओ, आई के डी ओ चौथे ऑप्शन में दे रखा है।
गलत होने का मतलब भी नहीं बनता। जब आप अच्छी कैलकुलेशन करोगे तो आप ऑप्शन से पकड़ लिया करो, IKDO। अगर आपको बाई ऑप्शन पकड़ना है तो बाई ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी देखो बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बन रहा है। इन्होंने कहा है कि अगर 11 के लिए ये ऐसे लिख दिया है, इसके लिए इन्होंने क्या लिखा है, GNG XGP, और फिर कहा है इन्होंने 20 के लिए TWENT ये लिख दिया है। 20 को इन्होंने लिखा है BGPBA। तो हमें बताना है 40 को क्या लिखोगे। भाई सबसे पहले तो यही पता करेंगे कि आखिर इन्होंने कॉन्सेप्ट क्या लगाया है। तो आप देख पा रहे हैं ई कहां पर आता है, EF। डी के बाद आता है ये 5 नंबर पर आता है, L 12 नंबर पर, ये 5 नंबर पर, ये 22 नंबर पर, E 5 नंबर पर, N कहां आता है 14 नंबर पर। E से क्या हो गया, ये G हो गया, तो ये कितने पे हो गया, 7 पर है। ये 7 नंबर पर होता है। N कहां पर होता है 14 नंबर पर, G कहां 7 पर, X कहां होता है 24 पर, ये 7 पर, और P कहां होता है 16 पे। तो यहाँ पे 2 बढ़ गए, देखो 5 से 7 हो गया, 12 से 14, सब में 2 बढ़ रहे हैं, देख लो इसमें भी 2 बढ़ रहे हैं, इसमें भी 2 बढ़ रहे हैं, सभी में 2 ही बढ़ रहे हैं, देख लो ध्यान से, इसमें भी 2 बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे T से B हो गया। दूसरा वाला इसलिए दे रखा है आपकी हेल्प के लिए, यहाँ तो 2-2 पक्का बढ़ रहे हैं, तो क्या यहाँ पर भी 2-2 ही बढ़ रहे हैं, ये चेक कर लो। T कहां आता है 20 नंबर पर, W 23 नंबर पर, E कहां 5 नंबर पर, N 14 नंबर पर, T 20 पे, Y आता है 25 पर। तो ये 22 नंबर है, देखो 20 से 22 हो गया यानी 2 बढ़ गया। ये 23 से 25 हो गया यानी यहाँ पर भी 2 बढ़ गया। 5 से 7 हो गया, देखो यहाँ पर भी 2 बढ़ गया। और ये P होता है 16 नंबर पे, ये भी 2 बढ़ा है। तो कॉन्सेप्ट आपने कैच कर लिया है, सभी में 2-2 बढ़ रहे हैं। ये 25 से A 1 नंबर पे भी आता है, इमरजेंसी केस में ये अगर उल्टी तरफ से गिनोगे तो 27 नंबर पर। तो यहाँ पे 2-2 बढ़ जाओ। अगर यहाँ पे हम 2 बढ़ेंगे तो डायरेक्ट देखो F के बाद G आता है, और उसके बाद क्या लगाओगे, 2 बढ़ने पर I लगाओ, FGH, H आ जाएगा। भाई ये दे रखा है F कहां पे 7 नंबर पर, तो यहां हमें I लगाना है या H, ये देख लो, ये 2-2 लोग बढ़ रहे हैं। तो F कहां पर आता है, ध्यान से देखोगे 6 नंबर पर आता है, 6 से 2 बढ़ाएंगे 8। O में अगर 2 बढ़ाओगे, O 15 नंबर पे आता है, तो अब 17 वाला लगेंगे। तो O के बाद P के बाद Q, यहां पर 2 बढ़ाओगे तो R के बाद S, S के बाद T, T से 2 बढ़ाओगे तो T के बाद क्या आता है U, U के बाद B, Y के बाद क्या आता है Z, और Z के बाद A, HQTBA। HQTBA कहां दे रखा है, चौथे ऑप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन चल रहा है, और आप इसे मुझसे पहले बताओ इसका आंसर क्या आएगा। देखो माइंड कहीं लिखा हुआ है, MIND, इसके लिए इन्होंने ये लिख दिया है, किस कॉन्सेप्ट से लिखा होगा, तो हमें बताना है इसी कूट भाषा में या इसी पैटर्न पर इसे क्या लिखेंगे। केवल अक्षर डिनोट कर दूं, M कितने पे 13 पे, I आता है 9 पे, ये 14 पे, ये आएगा 4 पर, ये 14 पे, J आता है 10 पर, O 15 पर, ये 5 पर। कौन आप समझ ही गए क्या हो रहा है। यहाँ 1 बढ़ रहे हैं, देखो दूसरे वाले में भी 1 बढ़ रहे हैं, तीसरे वाले में भी 1 बढ़ रहे हैं, और चौथे वाले में भी 1 बढ़ रहे हैं। अगर ये लोग सभी में 1-1 बढ़ रहे हैं तो अपने लोग भी यही काम करो। भाई N में जब हम 1 बढ़ाएंगे तो N के बाद O आएगा, इसमें अगर 1 बढ़ाएंगे तो E के बाद क्या आएगा F, और F में अगर 1 बढ़ाएंगे तो G, और T के बाद अगर 1 बढ़ाएंगे तो STU, OFGU, OFGU। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही दे रखा है। इसी तरह से देखो, इस तरह का क्वेश्चन देख लो, ये भी बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, अल्फाबेट का है। तो इन्होंने लिख दिया है पार्थ, पार्थ रथ यहीं रोक दो। बहुत कमेंट पड़ा होगा ये, इस पे मेमेज बनते हैं, पार्थ रथ यहीं रोक लो, तो यहीं रोक लो जब तक।
इसके लिए इन्होंने कहा है, ये लिख दिया है TEBXL। हमसे पूछा है तो इसे क्या लिखोगे? अब ये देखो, ये इधर क्या कर रहे हैं भाई, सबका नंबर डिनोट कर दो केवल। P कहाँ आता है 16 पे, ये 1 पर, ये आता है 18 पर, T कहाँ आता है 20 पर, H आता है 8 पर, ये 20 पर, E कहाँ पर आता है 5 पर, B 22 पर, और X कहाँ आएगा 24 पर, L कहाँ आएगा 12 पर। कॉन्सेप्ट जरा चेक करके देख लो कि ये कौन सा लॉजिक इन्होंने लगा दिया है। 16 से 20 हो गए हैं, 4 बढ़ा दिया, 1 से 5 हो गए हैं, 4 बढ़ा दिया, यहां से 4 बढ़ा दो, यहां से 4 बढ़ाओ, सभी में 4 बढ़ रहा है। तो अब तो बात समझ में आ ही गई है कि क्या करना है, 4 बढ़ाना है केवल अपने लोगों को। जब यहां पहुंचोगे तो x कितने नंबर पर आता है, देखो x आता है 24 पर, b 22 पर, e कहां पर आएगा, e आता है 5 नंबर पर, h आता है 8 पर, और ये 9 पर। 24 में 4 जोड़ोगे तो 28 होगा। जब यहां 4 जोड़ेंगे तो 28 पे कौन आएगा भाई, ये तो बड़ा सवाल हो गया। तो जेड तक तो 26 होते हैं, फिर 27वें नंबर पर ए आएगा, 28वें नंबर पर बी आएगा। इसमें अगर 4 जोड़ोगे तो 26 होगा, यानी जेड आएगा। इसमें 4 जोड़ोगे तो 9 होगा, 9 का मतलब आई आता है। इसमें 4 जोड़ोगे तो 8 में 4 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, और 12 नंबर पर कौन आता है, एल आएगा। इसमें 4 जोड़ेंगे तो ये 13 हो जाएगा, और 13 नंबर पर एम आएगा, BZILM, BZILM। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी बिल्कुल उसी पैटर्न पर क्वेश्चन चल रहा है। इन्होंने कहा है पॉलिटिकल, इस पॉलिटिकल के लिए इन्होंने लिख दिया है इस तरह से, एक कोड दे रखा है जिसका नाम ये है QNMHUH, और दे रखा है DZM। तो अपने लोगों से इसका कोड पूछा है, सोशल का कोड क्या होगा। सबसे पहले ये पता करो कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पर आता है। P कहां पर आएगा 16 नंबर पर, ये 15 नंबर पर, ये 12 पर, I 9 नंबर पर, T 20 पर, ये 9 पर, C 3 नंबर पर, ये 1 पर, ये 12 पर। M कहां पर आता है, ये 13 पर। Z कहां पर आता है 26 पर, ये 4 पर, ये 8 पर। U कहां पर आता है, T के जस्ट बाद आता है 21 पर, ये 8 पर। M कहां पर आता है, ये 13 पर। N कहां पे आता है 14 पर, और Q कहां पर आता है 17 पर। कॉन्सेप्ट आप समझ ही गए होंगे इन्होंने कौन सा पैटर्न लागू किया है। देखो 16 से 17 हो गया, 1 बढ़ गया, 15 से 14 हो गया, 1 कम हो गया, 12 से अगर 13 हुआ है 1 बढ़ गया, 9 से अगर 8 हुआ है 1 कम हो गया, 20 से 21 किया है 1 बढ़ा दिया, और 9 से 8 किया 1 कम करो, 3 से 4। यहां तक अब समझने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं रह गई है। पहले 1 कम किया है इन्होंने, फिर 1 बढ़ा दिया है। 16 से 17 नंबर का अक्षर लिखा है, फिर 15 से 14 नंबर का लिखा है। यानी पहला बार में ये 1 बढ़ा रहे हैं और दूसरी बार में 1 कम कर रहे हैं। तो बस यही पैटर्न लगा दो। एस कितने नंबर पर आता है 19 पर, ओ 15 पर, सी 3 पर, ये 9 पर, ए कहां पर आता है 1 पर, एल कहां पर आता है 12 पर। सबसे पहला काम क्या करेंगे, देखो इसमें अपने लोग 1 बढ़ाओगे तो 20 नंबर होगा, यानी टी आएगा। यहां से 1 कम करेंगे तो 15 से अगर 1 कम करेंगे 14 नंबर पर, यानी एन होगा। यहां 1 बढ़ाओगे तो फिर ये डी आएगा। अगर 9 में 1 बढ़ाएंगे, या ये कह लो आई के जस्ट बाद क्या आता है जे आएगा। ए से 1 पहले तो ये जेड आएगा, और एल के जस्ट बाद, क्योंकि 1 जोड़ रहे हैं 1 घटा रहे हैं, 1 जोड़ रहे हैं 1 घटा रहे हैं, 1 जोड़ रहे हैं 1 घटा रहे हैं। देखो पहले वाले में जोड़ दिया, दूसरे में घटाया, पहले में जोड़ दिया, अब दूसरे में घटाएंगे तो 9 में से अगर 1 कम करेंगे, यहाँ पे एच आएगा। जब यहाँ एच आएगा तो ये
अब ये घटाने के बाद यहाँ पे जोड़ेंगे, तो ए में अगर जोड़ेंगे तो बी आएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, घटाएंगे। जब यहाँ घटाएंगे तो -1 करेंगे, एल से जस्ट पहले क्या होता है, के होता है। टी एन डी एच बी के, टी एन डी एच बी के, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर इसमें कोई मिस्टेक कर भी देते हो तो पता लग जाएगी, आपका ऑप्शन मैच नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन देखो। अब अल्फाबेट का तो क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, उसमें अंकों का भी खेल हो जाएगा थोड़ा सा। जैसे इन्होंने लिख दिया है पेंच, इसके लिए इन्होंने कहा है 192 लिख दिया है। तो इसी भाषा में कहा है एबोब लिखा है, इसके लिए इन्होंने 180 लिख दिया है। तो हमसे सिर्फ ये पूछा है कि ये कैसे बनेगा। कुछ मत करो, सबके नंबर लिखो फटाक से। देखो पी कहां पे आता है, 16 नंबर पर, 1 नंबर पर। ई कहां पे आता है, ई के बाद एफ आता है। देखो ये आ जाएगा ए बी सी 3 नंबर पे, डी 4 नंबर पर, ई 5 नंबर पर, एफ 6 पे, जी 7 पे, एस कहां पे आता है, 19 पर। अगर इन सबको जोड़ें तो 19 और 5 कितने होंगे, 24, और 7 31, और 1 32, और 16 ये 48 हो जाएगा। जबकि हमें तो 192 दे रखा है। अगर यहाँ पे अभी 48 से 192 कैसे बन सकता है, क्या ये कह दें कि इसमें 4 से गुणा कर दें। अगर 4 से गुणा कर देंगे तो 192 आ रहा है। ठीक इसी तरह से अगर यहाँ पर ये कोडिंग लगाएं तो ये 1 नंबर पर, ये 2 नंबर पर, ये 15 पर, ये 22 पर, और ई आता है 5 पर। अगर सबको जोड़ेंगे तो 22 और 5 27, 27 और 3 30, और ये बन जाएगा 45। अगर इन्हें जोड़ देंगे तब, इन सभी को अगर जोड़ेंगे तो ये 45, लेकिन यहाँ पे 180 कोड दे रखा है, तो 45 में अगर 4 से गुणा कर दे तो 180 आ जाएगा। अब इसमें भी यही करो, सबके नंबर लिखकर सबको जोड़कर 4 से गुणा कर दो। पी कितने नंबर पर आ रहा है, देखो यहाँ पर पी आ जाएगा 16 नंबर पर, आर 18 नंबर पर, ये वाला आर 18 पर, ओ 15 पर, और आई कहां पर आता है, 9 नंबर पर। अगर इन सभी को जोड़ दें तो कितना आ रहा है, और उसमें 4 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा, देखो 15 18, इसमें 2 बार लिखा है, 18 ये 18 ये कितना हो गया, 36 और 9 45, और ये 60, और ये बनेगा 76। अब चूंकि सभी में 4 से गुणा कर रहे थे, देखो पी 16 नंबर पे आता है, आर 18 पे, आई 9 पे, ओ 15 पे, और ये आर 18 नंबर पर। इनके ये सबको जोड़ोगे तो 18 ये और 15 ये कितना होगा, 33, और 9 ये 42, 42 और 18 कितना बन जाएगा, 60, और ये 76 हो जाएगा। सभी में 4 से गुणा कर रहे हैं तो यहां पर भी 4 से गुणा करो। 4 से गुणा करोगे तो 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, और 2 कितना बनेगा, 30। 304 आएगा ऑप्शन में, और 304 कहां दे रखा है, तीसरे विकल्प में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखो। एक निश्चित कूट भाषा में अगर इसके लिए 71 लिखा जाए और उसके लिए 54 लिखा जाए तो हमें बताना है इसे क्या लिखा जाएगा। देखो ये लिखा है डिबोट, इसके लिए इन्होंने लिख दिया है 71, और ये लिखा है डायलेक्ट। आप इसे कुछ और पढ़ना चाहो, क्योंकि इंग्लिश तो नहीं पढ़ाई जा रही, तो कुछ और पढ़ लो। इसके लिए लिखा है इन्होंने 54, तो हमसे पूछा है इसे क्या लिखोगे। केवल ये पता कर लो कि इन्होंने इसे 71 कैसे लिख दिया है। तो देखो डी कहां पर आता है, 4 नंबर पर, ई 5 नंबर पर, ये 22 पर, ये 15 पर, टी 20 नंबर पर, ई कहां पर आता है, 5 पर। अगर इन सभी को जोड़ दें तो कितना आएगा, 20 और 5 25, 40, और 22 कितना हो जाएगा, 40 और 22 62, और 5 कितना होगा, 67, और 4 71 हो जाएगा जोड़ने पर। ठीक है, 71 ही लिखा है। डी कहां पे आएगा, 4 पर, आई कहां पे, 9 पे, ये 1 पर, एल 12 पर, ई 5 पर, सी 3 पर, और टी 20 पर। 20 और 3 23 होते हैं, 23 और 5 28, और 12
28 और 12 40 और 41 और 9 50 और 4 54 हो जाएगा। यहाँ 54 आ गया, यहाँ 71 आ रहा है। तो मतलब ये हुआ सभी के नंबर लिखकर कौन सा अक्षर किस नंबर पर आ रहा है उसी का फिर सीधे सीधे ना तो दुगना करना, वही आंसर हो रहा है। तो डी कहां पर आ रहा है? डी 4 नंबर पर आता है, आई 9 नंबर पे, ई 5 नंबर पर, एस 19 पर, ई 5 पर, एल 12 पर। अगर इन्हें जोड़ेंगे 12 5 17, 17 और 19 36, 36 और 5 41 और 9 50 और 4 54 आएगा आंसर। ये भी 54 ही बन रहा है। तो 54 का मतलब हो गया पहला ऑप्शन ठीक है। इस क्वेश्चन में और कुछ गलती हो नहीं सकती, केवल जोड़ ही गलत करोगे अगर कर रहे हो, और जोड़ गलत कर दिया तो फिर मैथ का डर खत्म कहाँ हुआ है। देख लो दोबारा से इन्हें, अगर आपको लग रहा है सेम नंबर, देखो 4 और 9 13 और 5 18 हो गया, 18 और 15 18 और 19 37 होगा, 37 और 5 42 और 12 54 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे बिल्कुल सेम पैटर्न का चल रहा है। इन्होंने ब्रदर के लिए क्या लिखा है, ये ब्रदर लिखा हुआ है इस तरह से, और इसे इन्होंने 14 लिख दिया है। फिर कहा है एक्टिव जो लिखा हुआ है इसके लिए इन्होंने 12 लिखा है। तो चॉकलेट के लिए क्या लिखा जाएगा? बहुत चॉकलेट खाई भी होंगी और खिलाई भी होंगी, इसीलिए ये क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए। देखो इनके अगर नंबर यहाँ पे लिखें, सबसे पहला काम तो यही करेंगे, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट कुछ और भी लग सकता है। कारण क्या है? क्योंकि इतने नंबरों का जोड़ 14 तो नहीं आएगा। अगर बात करें बी की, तो बी कितने नंबर पर? 2 पर। आर कितने पे आता है? आर यहाँ पे मिलेगा आपको 18 नंबर पर। तो ये ओ हो गया 15। अब इसे इस पैटर्न से मत करो, क्योंकि 18 और 2 20, यही 14 तो आएगा नहीं। तो यहाँ लॉजिक कुछ और लगाना पड़ेगा आपको। क्या लॉजिक लगाना हो सकता है जरा देख लो। ये टोटल अक्षर कितने? 1 2 3 4 5 6 7। तो कुल अक्षर कितने हैं यहाँ पर? 7 दे रखे हैं, और हमें क्या लाना है? 14। तो अगर 7 में अपनी मर्जी से 2 से गुणा कर दें तो निश्चित रूप से ये 14 आ रहा है। यहां देख लो, यहां कुल अक्षर कितने हैं? 6 हैं, और 6 में अगर 2 से गुणा कर दें तो 12 बन रहा है। तो क्या ये वाला पैटर्न यहां लग जाएगा? देखो ये 3 ये हो गए, 4 5 6 7 8 9, टोटल अक्षर 9 है, और अगर उसमें 2 से गुणा कर देंगे तो ये अपना 18 आंसर आ जाएगा। कुल अक्षर का 2 गुना, ये वाला कॉन्सेप्ट है। याद कर लो चाहो तो, जो कॉन्सेप्ट लगाया है वो ये लगा है, कुल अक्षर का दुगना किया गया है। तो याद कर लो भाई, ऐसा भी हो सकता है एग्जाम में। जरूरी नहीं है हर बार नंबर ही लगाते जाओ, कहीं उनका जोड़ करते हुए जाओ। अगला देखो, एक निश्चित कूट भाषा में अगर मोबाइल को 18 लिखा गया है, बिल्कुल सेम पैटर्न चल रहा है जो अभी कराया है। ये मोबाइल लिखा हुआ है, इसके लिए 18 लिखा है, और ये लिखा है टेलीविजन, इसके लिए इन्होंने 30 लिखा है। तो अपने लोगों से ये पूछा है भाई कंप्यूटर को क्या लिखेंगे। अब एक चीज समझा करो, कैसे पहचानोगे कि कॉन्सेप्ट कौन सा वाला लगेगा। एम कितने नंबर पर आता है? 13 नंबर पर। ओ कितने पे आता है? 15 नंबर पर। अगर यहाँ पे इनके नंबर लिख के जोड़ेंगे तो 18 तो नहीं आएगा ना। जब 18 नहीं आ रहा है, अब क्या करोगे फिर जब 18 नहीं आ रहा है? तो फिर कॉन्सेप्ट ऐसा देख लो, कुछ यहाँ ई और बना हुआ है, केवल इनके टोटल अक्षर गिनकर देखो तो कुल अक्षर कितने? 1 2 3 4 5 6। अगर 6 से हम 18 बनाने की बात करें तो कैसे बनाओगे? 3 से गुणा कर दो, 18 बन रहा है। यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से 18 30 कैसे बनाओगे? 3 से गुणा कर दो। यहां देख लो 2 4 6 8, 8 से अगर कोई पूछे कॉन्सेप्ट क्या करोगे तो कहोगे भाई 3 से ही गुणा करो, 24 अपना आंसर आ जाएगा। ये 24 रहा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8।
कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है? कुल अक्षर का 3 गुना, कुल अक्षरों की संख्या का 3 गुना का कॉन्सेप्ट लगा है। हो सकता है 2 गुना लगे, 4 गुना लगे, ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है देखने को। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसे तो देखते ही बस गोली मारने के आदेश इसके खिलाफ जारी कर दो। CROW लिखा है, जिससे 3, 18, 15 और 23 से डिनोट किया है। तो फिश के लिए इन्होंने जो डिनोट किया है वो 6, 9, 19 और 8 से डिनोट किया है। तो बुल के लिए किससे डिनोट करेंगे? देखो सबसे पहले क्या करना है, ये इसका अंग्रेजी वर्णमाला का नंबर है, ये नंबर है, ये सब नंबर है। F 6 नंबर पे, I 9 नंबर पे, S 19 पे, H 18 पे आता है। तो B कहां पर आएगा? 2 नंबर पर। U कहां पर आएगा? 21 नंबर पर। L कहां पे आएगा? 12 पर। ये L 12 पर। 2, 21, 12, 12। बस ये वाला ऑप्शन केवल लगा दूं। हम लोग ये बात तय करते हैं क्वेश्चन में जो हेल्प दे रखी है वहां से। भाई इन्होंने सी के लिए 3 लिखा है, तो क्यों लिखा है? सी तीसरे नंबर पर आता है। आर के लिए 18 लिखा है, तो 18वें नंबर पर आता है। ये बात आपको याद होगी अल्फाबेट के। तो जो लॉजिक इन्होंने लगाया है, सेम लॉजिक अपने लोग उसी क्वेश्चन पर अप्लाई कर दे रहे हैं, और जो भी आंसर आएगा उस लॉजिक के हिसाब से वही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें रिफ्यूज लिखा हुआ है, इसके लिए इन्होंने 74 लिख दिया है। और हमसे फिर पूछा है कि भाई किडनैप को इसी भाषा में क्या लिखोगे? तो कुछ मत करो, सबसे पहला पुराना जो लॉजिक है बस अपने लोग वही लगाएंगे। अल्फाबेट देखेंगे कि कौन सा अक्षर किस नंबर पर आ रहा है। अब आर कहां पे आता है? 18 पर। ई कहां पे आता है? 5 पर। एफ कहां पे? 6 पर। यू कहां पर आता है? 21 पर। एस कहां पे आता है? 19 पर। और ई कहां पे आएगा? 5 पर। अगर इन सभी के लिए जोड़ दें तो कितना आ रहा है ये देख लो। 18 और 5 कितना हो जाएगा? 23 और 6 29 और 1 30 और 20 50 60 और 9 59 69 और 5 74। बिल्कुल इनका जोड़ जो होगा वो 74 आ रहा है। तो क्या फिर इनका भी जोड़ कर दो, आंसर आ जाएगा। के कहां पर आता है? 11 पर। ये 9 पर। डी कहां पे? 4 पर। एंड 14 पर। ये 1 पर। और पी कहां पर आता है? 16 पर। 11 और 9 20 होगा, 20 और 4 24 होगा, 24 और 14 38 और 1 39, 39 और 16 कितना होगा? 55 होगा। अगर इन्हें जोड़ देंगे तब, तो चाहो तो आप यहाँ पे प्लस का साइन लगा के भी ऐसे डिनोट कर सकते हो, और बेटर समझने के लिए आप ये प्रोसेस लगा सकते हैं। इसी तरह से देखो अगला क्वेश्चन अगर देखेंगे, हाउस लिखा हुआ है, इसे इन्होंने 68 लिख दिया है। तो पूछा है कॉस्टल को क्या लिखेंगे? केवल बच्चों वाला मेथड लगा दो, बाकी कुछ भी मत करो। कौन सा अक्षर किस नंबर पर आ रहा है? H 8 पर, O 15 पर, U कहां पे आता है? STU 21 पर, S कहां पर आता है? 19 पर, E आता है 5 पर। अगर इनके लिए जोड़ दें तो क्या जोड़ने से ऐसा हो रहा है? देखो 5 और 19 24 हो जाएगा, 24 और 1 25 और 20 कितना हो जाएगा? 45 और 15 60 और 8 68। बिल्कुल अंकों का योग 68 हो रहा है। तो सी 3 नंबर पर, ये 1 नंबर पर, एस 19 पर, टी 20 पर, एल कहां पर आता है? ये 12 पर, ई आता है 5 पर। अगर इन सभी को जोड़ दें तो अपने आप पता लग जाएगा क्या आंसर आएगा। 12 और 5 17 होते हैं, 17 और 20 37 होते हैं, 37 और 20 ये बन जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 57 और 3 60 हो जाएगा। 60 का मतलब है तीसरा विकल्प। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं अगर इन्हें गलत भी कर दिया तो भी गलत नहीं होगा, भाई क्वेश्चन हाथ पकड़ लेगा, यार ये मत करो, मैं गलत हो गया हूं, मुझे बचा दो। तो ये ऐसे कॉन्सेप्ट पे आधारित आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो गलत चाह कर भी नहीं कर सकते हो। भाई अगर गलत तो वही करेगा जिसने ये जोड़ गलत कर दे रहे, तभी आपका गलत होगा।
अब क्लोज ऑप्शन है, मान लो जोड़ अगर एक भी यूनिट गलत हो रहा है तो 59 आ जाता। तो जब जोड़ ही गलत हो तो फिर फॉर्म भरना ही बेकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बिल्कुल इसी टाइप का है। क्यूबा लिखा हुआ है और इसे इन्होंने 27 लिख दिया है। तो पूछा है इसे क्या लिखोगे? फिजी। देखो कुछ मत करो, केवल बस नंबर लगाओ। सी 3 नंबर पर, यू कहां पर आता है? 21 नंबर पर, बी 2 नंबर पर, ये 1 नंबर पर। तो क्या इन्हें जोड़ दें? अगर इन्हें जोड़ेंगे तो 21 और 3 24 और 2 26 और 1 27। बिल्कुल जोड़ने पे 27 हो रहा है। तो फिर यहां पर भी यही करो। एफ कहां पर आता है? एफ आता है 7 नंबर पर, आई 9 नंबर पर, जे कहां पर आता है? 10 पर, ये आता है 9 पर। अगर इसे जोड़ दें तो 10 और 9 19 और 9 28 और 7 कितना हो जाएगा? देखो 7 और 9 कितना होगा? 16 और 10 कितना हो जाएगा? 26 और 9 35 हो रहा है ये। तो फिर कहीं कोई गड़बड़ किया है क्या? देख लो, इसमें तो बस केवल यही हो सकता है कि कोई अक्षर का नंबर गलत लिखा होगा। सी 3 पर, डी 4 पर, ई 5 पर, एफ जो आता है वो 6 नंबर पर आता है भाई। अगर ये 6 नंबर पर यहाँ पे आएगा तो जब इसे 6 लिखोगे तो 9 और 6 15 और 10 कितना हो जाएगा? 15 10 25 और 9 34 हो जाएगा भाई। तो देखो अभी मैं यही चीज का जिक्र कर रहा था कि अगर ये क्वेश्चन गलत कर दोगे तो क्वेश्चन ही पकड़ लेगा हाथ की, भैया गलत कर दिया है, संभाल लो, अगर सिलेक्शन लेना है तो सही कर दो। केवल कॉन्सेप्ट बेस समझ लो, क्वेश्चन इसका गलत नहीं होगा एग्जाम में, बस कूल माइंड से करना है। अगला क्वेश्चन देखो, अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन में अंक भी आएंगे और अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर भी आएंगे। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, ये लिखा है और इसके लिए इन्होंने तो ऐसे लिख दिया है 40 CUMF। तो हमसे पूछा है इन्होंने क्लोथ को क्या लिखोगे भाई? और जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें 3 तो अल्फाबेट रह गए और बाकी के अंक बना दिए गए। तो सबसे पहले तो यही करो भाई, एस कहां पर आता है? 19 पर, ये 21 पर, और बी के बाद इन्होंने सी बनाया है, टी से यू बनाया है, एल से एम बनाया है, ई से एफ बनाया। तो बी से अगर सी बनाया तो ये कह सकते हैं एक बड़े हैं, टी से यू बनाया एक बड़े हैं, यहाँ एक बड़े हैं, यहाँ एक बड़े हैं। 19 और 21 को क्या किया है? जोड़ दिया है। तो अपने लोग भी बस इसी के नक्शे कदम पर चलो भाई। सी कहां पर आ रहा है? 3 नंबर पर, एल 12 नंबर पर, ओ कहां पर आ रहा है? एक एक बढ़ना है। इन 3 में आपको एक एक बढ़ना है। तो अगर यहां से एक ज्यादा करोगे ओ के बाद पी आएगा, यहां से एक ज्यादा करोगे तो यू आएगा, यहां से एक ज्यादा करोगे तो आई आएगा, और लास्ट शुरू के जो 2 हैं उनको जोड़ देंगे तो 12 और 3 15 आ जाएगा। 15 PUI। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई। हमें कैसे पता लग रहा है कि 2 को जोड़ना है? शुरू में 40 लिखा है तो 40 इन्हीं 2 को जोड़ने पे आ गया है, तो इसका मतलब यहाँ पे 15 आ रहा है क्योंकि इन 2 को जोड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको गवाही देने के लिए उधर से विकल्प मिल गए हैं जिनमें 15 लिखा हुआ भी है। इसका मतलब जैसा आपने सोचा है ये वैसी थिंकिंग थी जो एग्जामिनर ने थिंकिंग रख के इस क्वेश्चन को पुटअप किया है। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी बिल्कुल उसी पैटर्न का है। आउट गिरो लिखा हुआ है, इसके लिए इन्होंने लिखा है 56 GRPX, यही लिखा है। और दूसरा क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है इन्होंने थिनर। इस बार डबल दे रखी है तो उससे बिल्कुल डरना नहीं है। 37 NNFS। फिर क्या किया है इन्होंने? अपने लोगों से जो पूछा है वो ये पूछा है THOUGHT। सबसे पहले ये देखो 56 कैसे बनेगा भाई? ओ कहां पे आता है? 15 नंबर पर। यू कहां आता है? 21 नंबर पर। टी कहां आता है? 20 नंबर पर। और इन्हीं 3 के लिए अगर जोड़ दें
तो ये 56 होगा, देखो 20 और ये 41 और 5 46 और 10 56। शुरू के 3 को जोड़ रहे हैं। इधर देखो ये जी से क्या लिख दिया है इन्होंने, जी ही लिखा है। इस आर से इन्होंने आर बना दिया, ओ से क्या किया है पी बना दिया। तो ओके से पी कैसे बनेगा, ओके तुरंत बाद पी आता है, यानी ये एक आगे बढ़ गए हैं। डब्लू से एक्स बढ़ाया, यहां पर भी एक आगे बढ़ गए हैं। अपने लोग भी यहाँ पे यही पैटर्न लगाएंगे भाई, टी कितने पे 20 पे, एच 8 पे, ये 9 पे। तो 20 8 28 और 9 कितना होता है 37, 37 आ रहा है। एन ऐसे ही, एन ऐसे ही, ई से ये एक कॉलम आगे बढ़ गए और आर से ये एक कॉलम आगे बढ़ गए। तो जो अपने पैटर्न लगाएंगे वो यही पैटर्न लगाना पड़ेगा भाई, 3 अक्षरों के कोड को जोड़ना है। तो ये टी कहां पर आता है 20 पे आता है, एच कहां पे 8 पे और ओ कहां पे आता है 15 पर। अगर इन तीनों को जोड़ दें तो कितना होगा 20 और 15 35 और 8 कितना होगा 43 होगा। 43 ऑप्शन में है, यानी बिल्कुल सही चल रहे हैं अपने लोग। यहां से यू ऐसे ही लिखो क्योंकि 2 डिजिट इन्होंने सेम रखे हैं, तो जी ऐसे ही लिखो। एच से क्या करोगे एक बढ़ जाओगे, तो एच के बाद क्या आता है आई आता है, और टी से एक बढ़ोगे यू आ जाएगा, आर एस टी यू। 43 यू जी आई यू ये दे रखा है, पहले ऑप्शन में नहीं है, चौथा ऑप्शन दे रखा है 43 यू जी आई यू। अब देखिए थोड़ा सा चेंज टाइप का क्वेश्चन आपको मिल रहा है। इन्होंने कहा है इतने सवाल को अगर ये कहें और इसके लिए ये कहें तो सी इज काइंड के लिए ये कहा जाएगा, तो अपने लोगों को काइंड का कोड बताना है। अब आपको नजर जो रखनी वो देखो इतने पे रखनी है भाई। इसके लिए इन्होंने ये कहा है, इन 3 अक्षरों के नाम ये 3 रख दिए हैं, और इन 3 अक्षरों के नाम ये 3 रख दिए हैं, और लास्ट में कहा है इन 3 के नाम ये रख दिए हैं। तो हमें काइंड अगर आपको अलग समझना है तो अलग ही लो समझा दे रहे हैं, और बेटर तरीके से समझो। यू आर काइंड के लिए इन्होंने क्या लिखा है HAT, और दूसरा दे रखा है सी इज स्मार्ट। इसका जो इन्होंने कोड बताया है वो ये बनाया है, और तीसरा जो लिखा है सी इज काइंड, इसका जो कोड बनाया है वो ये है। इन 3 के नाम ये दे रखे हैं, इन 3 के नाम ये दे रखे हैं, और इन 3 के नाम ये दे रखे हैं। हमसे काइंड का कोड पूछा है, तो काइंड पहले वाले में दिख रहा है और लास्ट वाले में दिख रहा है, यानी इससे तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। पहले वाले में और लास्ट वाले में पहले के 3 लोगों के नाम ये हैं और लास्ट के 3 लोगों के नाम ये हैं, तो इधर से दोनों में जो हमें दिख रहा है वो काइंड है, और इधर दोनों में क्या दिख रहा है GA दिख रहा है। तो ये जो होगा वो काइंड का कोड होगा GA, ये बन जाएगा अपना दूसरा विकल्प, बिल्कुल सही होगा। देखो इसी तरह से देखो अगला क्वेश्चन अगर देखेंगे तो इसमें लिखा है अवर सन्स कार। इसका जो कोड है वो कितना लिखा है ये लिखा हुआ है, और दूसरी लैंग्वेज में इन्होंने लिखा है सन्स बर्थडे टुडे। इसके कोड को इन्होंने क्या कहा है, ये कोड पढ़ने में चाहे कैसे भी आए ये कोई बड़ा इशू नहीं है। टुडे अवर मैच, इसके लिए क्या लिखा है ये लिख दिया है। हमें बताना किसका है, कार मैच का बताना है। तो एक चीज चेक करो ध्यान से, पहले कार देख लो कहां कहां लिखी हुई है। टुडे ये मैच है यहां पे लिखा हुआ MATCH। सबसे पहले हमें कार या मैच देखो, जो कॉमन दिख रहा है उसका कोड देख लो। आप देख पा रहे होंगे इसमें और इसमें सन कॉमन है, तो ये जो सन लिखा हुआ है अगर वो दोनों में कॉमन है तो इन दोनों में एक जैसा क्या दिख रहा है
ये FU दिख रहा है, तो जो सन्स का कोड होगा वो FU होगा, क्योंकि दोनों में ये कॉमन है। उसके बाद देखो और कहीं पे कॉमन अगर लग रहा है कुछ, तो टुडे इसमें और इसमें कॉमन है। तो अगर बात करें व्हाइट कलर से इसे लिख दे रहे हैं, इसमें भी टुडे है, इसमें भी टुडे है, तो इन दोनों में एक जैसा क्या है, ये ला कॉमन है। तो ये किसका कोड होगा, टुडे का कोड हो जाएगा LA। सेम कॉन्सेप्ट अगर देखें इसमें और इसमें क्या है, अबर कॉमन है, तो अबर देखो यहां पे इस तरह से बना दे रहे हैं, अबर को इस कलर से और इस कलर से। पहले और तीसरे में क्या चीज कॉमन है, द कॉमन है। तो जो अबर लिखा हुआ है उसका कोड कितना आएगा, द आएगा। अब केवल कार बचा, तो कार का कोड कितना हो गया, B। हमें बताना है कार मैच, तो का मैच का कोड तो फिर ये हो जाएगा ही। आंसर पहले कार और मैच लिखा है, यानी पहले B होगा फिर ही होगा। B और ही, ये कार को रिप्रेजेंट करेगा और ये मैच को रिप्रेजेंट करेगा। आराम से आप लोगों की समझ में आ ही गया होगा अच्छे से। इस तरह से आज की इस क्लास में आप लोगों को कोडिंग और डिकोडिंग बिल्कुल जीरो लेवल से, और एग्जाम में इसके जितने पैटर्न आते हैं, जितने टाइप आते हैं, उन सभी टाइप को करा दिया है। इस पूरी क्लास को आप देखने के बाद जिस भी एग्जाम को देने जा रहे हैं, देखना अगर यहां से क्वेश्चन ना बने तो कमेंट सेशन आओ ना, जो आपका मन करे वो आप लिख देना। चैलेंज के साथ मैं कह रहा हूं कि आपके वो क्वेश्चन इसमें कराए गए, सेम टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। इसी PDF को डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर मैथ का डर खत्म लिखकर विजिट करें, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, जहां से आप उस PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी तो फिर अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी अगर क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम रही है तो आप कमेंट सेशन में जरूर बताएं। आज की क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट सेशन में जरूर बताना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस पूरी क्लास को अटेंड करने में। इंतजार रहेगा आपके जवाब का कि आप इस क्लास को क्या बता रहे हैं, अच्छा बुरा जो आपका मन करे। थैंक यू।